आज कार्तिक मास की षष्ठी तिथि में हम श्रवण कर रहे हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड में कार्तिक मास की महिमा को बढ़ाने वाला जो अगला अध्याय है उसका नाम है अशक्ता अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। अशक्ता अवस्था अर्थात जब सामर्थ्य ना हो, जब इतनी शक्ति ना हो कि कार्तिक व्रत के नियमों का निर्वाह हो सके, तो उस स्थिति में कौन से उपाय हैं आज हम श्रवण करेंगे। तो श्रवण करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज के अध्याय में प्रवेश करते हैं। अशक्ता अवस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह का उपाय। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्योपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पापनाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। हरि जागरणं प्रातः स्नानं तुलसी सेवनम् उद्यापनं दीपदानं व्रतान्येतानि कार्तिके। अर्थात रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान करना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल, भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। तब ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी। यहाँ रोमहर्षण कुमार सूत जी का तात्पर्य है कि जो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं वो कौन है? वो उग्रश्रवा जी हैं। तो उनको संबोधित करते हुए ऋषि कह रहे हैं, हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया है। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो, तो
तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? तब सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव का मंदिर यदि ना मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं पीपल के वृक्ष को। तो सूत जी कह रहे हैं कि यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है उसे सहस्र गोदानों का फल मिलता है, और जो भगवान के लिए बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है, और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण, नहाने के लिए जल ना मिल सकने के कारण अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन करे। मार्जन कहते हैं शुद्धिकरण को। तो यदि जल ना मिल पाए, किसी कारणवश कहीं ऐसी जगह फंसा हो जहां जल उपलब्ध ना हो, या वो रोगी हो और स्नान न कर सके, तो वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन करे। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्नपूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौओं तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए? सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट वृक्ष भगवान शंकर का और पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन, ये तीनों ही पापों का हरण करने वाला माने गए हैं। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी इन तीनों को ही कारण बताया गया है। तो इसी के साथ ये अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।